बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम। अच्छा, आवाज नहीं आई जैसी आवाज होना चाहिए। कुछ लोग तो सोच रहे हाथ उठाए कि ना उठाए, संकोच बड़ा रहता है भगवान के पास, बाकी संकोच नहीं भैया। भगवान के दरबार में संकोच होना ही नहीं चाहिए। जो संकोच करेगा भगवान भी कृपा में संकोच करते हैं। जोर से बोलना चाहिए और इतनी जोर से कि दूसरे गांव तक आवाज जाए। बोलो जय श्री राम। वहां के गांव वालों को लगे कि नहीं देखो कितने श्रद्धालु भक्त कितनी जोर से आवाज करे। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? जोर से हाथ उठा करके सभी को जय जय श्री और आज भोले बाबा को दर्शन हो। धीरे धीरे मेरे गोपाल आज और बड़े हो गए। और भगवान कितने बड़े हो गए? भगवान इतने बड़े हो गए कि पैरों से चलने लगे। भगवान इतने बड़े हो गए कि अलमारी को खोल सकते हैं। गुरु जैसे और आज माता यशोदा ने बढ़िया ताजा ताजा मक्खन निकाला। और जब मक्खन निकाला, मक्खन निकालने के बाद लाला को आज माखन मिश्री खिला दी। और जब माखन मिश्री खिलाया और खिलाने के बाद अलमारी में रख दिया, लाला ने देखा कितना स्वादिष्ट मक्खन था और इन भैया के हाथों से इतना अच्छा लगा। विचार करो तो अपने हाथों से कितना अच्छा होगा। बोलो जैसे जब हम अपने हाथों से खाएंगे, कोई घर में नहीं होगा। सबसे पहली चोरी, माखन चोरी भगवान कहाँ करते हैं? अपने घर में। अच्छा, एक बात ध्यान दें, भगवान ने ना हीरा चुराया, ना मोती चुराया, ना सोना चुराया, ना धन दौलत, कुछ नहीं चुराया। चुराया तो क्या? माखन चुराया। माखन क्यों चुराया? उसका कारण है भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती क्या है? बोले गौ माता। बोले जैसे दादा, गौ पदार्थ सबसे कीमती है। पहले के समय में सबसे ज्यादा धनवान वही व्यक्ति माना जाता था जिसके पास ज्यादा से ज्यादा गौएं होती थी। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, सबसे पहले धन की संख्या में गौएं आती थी। लेकिन ऐसा आज कलयुग आ गया जी, गैया कोई नहीं रखेगा। हाँ, शहरों में चले जाओ, कुत्ता खूब पालेंगे, बड़े बड़े कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते जो भैया अलग बिस्कुट आते हैं, अलग व्यवस्था आती है, लेकिन गाय नहीं पालेंगे। और दरवाजे पे लिख देंगे सावधान, इस घर में देखो कुत्ता पालना दोष नहीं, लेकिन कुत्ते को किचन में और पूजा स्थान पे नहीं जाना चाहिए। उसको कंपाउंड वाल से बाहर स्थान, कंपाउंड वाल के अंदर स्थान बनाना चाहिए। रक्षा करना, जीव की रक्षा करना सबसे अच्छी बात महाभारत में आया है। लेकिन गौ एक ऐसी चीज है, गौ ऐसा प्राणी है, जीव है, जो गौ में साक्षात नारायण का वास है। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, कोई अपना घर बनवाए और उसके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, उस जगह पे, उस स्थान पे कितनी भी अशुद्धता क्यों ना हो, वहां पर देसी गाय केवल 1 हफ्ते बांध दिया जाए, उस घर में ध्यान दे लेना, वो घर हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। बोलो जैसे एक चीज और ध्यान देना, मिथिला क्षेत्र में आज मैं कई सालों से आ रहा हूं, बहुत से घरों में देखता हूं कि यहाँ ब्राह्मण मांसाहार भक्षण करते हैं। गुरु जैसे जब हम पहली बार आए थे तो हमें बड़ा अटपटा लगा है, जबकि घर में कभी मांस बनना ही नहीं चाहिए। बोलो जैसे मांस जो बनता है तो वहां के पितृ भी असंतुष्ट होते हैं। बोलो जैसे
उस घर से देवत्व दूर जाता है। क्या जाता है? देवत्व जो होता है ना, दूर जाता है। मांस पहले कौन खाते थे? जाता ऋषि मुनि नहीं खाते थे। मांस कौन खाते थे? राक्षस लोग खाते थे। मांस भक्षण से राक्षसत्व का वास ज्यादा होता है, देवत्व चला जाता है धीरे धीरे। इसलिए घर में तो बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा गया ज्योतिष शास्त्र में, जिस जगह हम घर बनवाते हैं, अगर कोई भी हड्डी का टुकड़ा इतने फिट होता है या थोड़ा ऊपर होता है और घर बनवा लिया गया, वहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, बोलो जैसे ना। लेकिन जिस घर में मांस भक्षण होगा वहां तो हड्डी आएगी ही नहीं। तो ध्यान देना, कायदे से बहुत जो शौकी है उनको बाहर ही अपनी शौक पूरा करके फिर घर आता है। घर में तो लाना ही नहीं चाहिए, ना बनाना चाहिए, बोलो जैसे आए। दुनिया में ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बहुत ताकत है, क्षमता है। साइंस कहता है, जो साइंस में हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ते हैं वो अपने देख लेंगे, साइंस में लिखा है जो एनर्जी जब सूर्य से आती है तो सबसे पहले वनस्पति में आती है, और वनस्पति की जो एनर्जी है उसको जो सबसे पहले ग्रहण करता है उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है। लेकिन जो मांस भक्षण करता है, वनस्पति खाने वाले का भक्षण करता है, उसके पास तो तीसरे नंबर पर एनर्जी आएगी, बोलो जैसे। सबसे पहले एनर्जी जो शाकाहारी उस पर सबसे ज्यादा आती है। शाकाहार आप पालक खाइए, सुंदर सुंदर पदार्थ उनको खाइए। ये बताइए, जब किसी जीव को कहीं पर गाड़ दिया जाता है उसको हम कब्र बोलते हैं, कब्रिस्तान। लेकिन जहां पर जीव को किसी भी व्यक्ति के शरीर को जला दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्मशान। कोई हमें कहे तुम श्मशान चले जाओ, तुम कब्रिस्तान चले जाओ, जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन हम जब मांस भक्षण करते हैं तो अपने शरीर को ही कब्रिस्तान और श्मशान बना लेते हैं, बोलो जैसे राजा। क्योंकि वो तो यहीं जाता है, पेट के अंदर जाता है, वो यहीं पर समाप्त होता है। और ये बहुत बड़ा दोष है, घर के अंदर तो कभी आना ही नहीं चाहिए। और हाँ, घर के अंदर तो गौ पदार्थ होने चाहिए, दूध हो, दही हो, घी हो। शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति गाय का दूध पी लेता है 6 दिन के लिए पवित्र हो जाता है एक बार पीने से। जो गाय का दही खा लेता है, ध्यान देना, दही खाने वाला एक हफ्ते से ऊपर मतलब 10 दिन के लिए पवित्र हो जाता है। जो घी खा लेता है वो 1 महीने के लिए पवित्र हो जाता है। गौ पदार्थ ऐसे हैं, गौ तो चलता फिरता औषधालय है। हमने इससे पहले एक गौ कथा किया था। गौ कथा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में गौ का महत्व बहुत ज्यादा आता है। जिसको लगवा से संबंधित दिक्कतें हो, ध्यान देना, वो व्यक्ति अगर लाल कलर की देसी गाय हो और उस गाय के ऊपर जहां पर सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी कहां पे होती है? सूर्य नाड़ी होती है रीढ़ की हड्डी के पास, जिसमें एक तरल द्रव भरा होता है, और उस द्रव के कारण ही गाय का घी हल्का सा पीला होता है, गाय का दूध भी हल्का सा पीला होता है, और वहीं से गोरोचन बनता है। उस जगह पे कोई हाथ फेरे 6 महीने, लगवा से संबंधित, अटैक से संबंधित जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन जर्सी गाय से नहीं, देसी गाय से। जर्सी गाय तो गाय ही नहीं है, ये तो सुअर से मिक्स करके बनाई गई है, ज्यादा दूध देने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए। अंग्रेजों की देन है, विदेशियों की देन है। गाय तो देसी गाय है। और जिसको विश्वास ना हो ना, विश्व हिंदू परिषद द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में मुकदमा डाला गया था 2010 में, उसका फैसला आया था और उसमें लिखा गया है देसी गाय के दूध में हजारों प्रकार की बीमारी दूर करने की क्षमता है। ये नासा से भी सिद्ध किया गया है। और जर्सी गाय में हजारों प्रकार की बीमारी पैदा करने की क्षमता है, बोलो जैसे। गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। ये एकदम वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया गया, जिसको हमारे महात्मा ऋषि लोग ये सब पहले कहे गए, बोलो जैसे। तो जानते ही भगवान ने गौ पदार्थ का सेवन किया।
अच्छा, कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रश्न भी है। यहाँ पर हम धूप भी ले रहे थे, उस समय भी कुछ लोग हमारे पास आए। एक प्रश्न ये सबसे बड़ा है कि जैसे हमने बताया था कि बिना गुरु मंत्र लिए किसी भी सत्कर्म का पुण्य नहीं पूर्ण रूप से मिलता, और ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है कि मंत्र कितने प्रकार के हैं और क्या क्या नियम हो सकते हैं। वैसे तो वैष्णव मंत्र लेते हैं तो कोशिश करें कि पूरा शाकाहारी रहे तो सबसे सुंदर। लेकिन जिनके मन में ये है, थोड़ा डाउट है, दिक्कत समझ में आती है, उसके लिए जो शास्त्र सम्मत बताए गए, तो उन्होंने आज हमसे प्रश्न किया कि इस विषय में हमें थोड़ा बता दीजिए। तो हमने कहा हम कथा में बता देंगे। तो उसमें वर्णन आता है कि जो शैव मंत्र या शक्ति मंत्र ग्रहण करता है, उसको विद्वानों के अनुसार जो वर्णन आया है, संत महात्माओं के द्वारा जो वर्णन आया है कि उसको गुरुवार के दिन पूर्ण सात्विक रहना चाहिए, बोलो जय श्री राधे, वो जरूरी है। और वो शिव जी का या शक्ति का मंत्र लेता है तो उसमें फिर दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर पूर्ण वैष्णव बनता है तो पूर्ण वैष्णव में थोड़ा सा पूर्ण नियम का पालन करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। लेकिन शिव जी का मंत्र और हम देवी जी का मंत्र अगर धारण करते हैं गुरु मंत्र के रूप में, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए हम अगर 1 रुपए का भी दान करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। हम पूजा पाठ यज्ञ तप कुछ भी करवाते हैं तो उसका भी पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। हमारी पूर्णता जीवन की मंत्र के द्वारा होती है, क्योंकि जीवन में एक ऐसा भी मंत्र होना चाहिए जो किसी ब्राह्मण के द्वारा हम व्यासपीठ से उस मंत्र को ग्रहण करें। और व्यासपीठ का सबसे बड़ा महत्व होता है, और उस मंत्र को जब हम ग्रहण करें तो जब हम जपेंगे तो उसका सबसे बड़ा नियम होगा कि चाहे हम 1 बार 5 बार 3 बार कितना भी जपें, लेकिन उसको रोज बोलना चाहिए। उसको हम नहाते नहाते भी बोल सकते हैं, स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं तो चलते चलते भी बोल सकते हैं। और उस मंत्र को 1 बार भी बोलिया, 5 बार भी बोलिया, तो हमारे जीवन में जो भी हम सत्कर्म करेंगे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राम। उसमें यह भी प्रश्न किया गया, क्या हम अकेले मंत्र ले सकते हैं क्या? तो जोड़े सहित भी मंत्र ले सकते हैं, अकेले भी मंत्र लिया जा सकता है। मंत्र लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर जोड़े सहित सुलभ हो तो कोशिश करें कि जोड़े सहित ही लें। लेकिन अगर जोड़े से सुलभ नहीं है तो अकेले भी उस मंत्र को ग्रहण किया जा सकता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन हमारा तो आह्वान यही है कि हम सबसे यही कहेंगे कि आप तक चल गया, आने वाली पीढ़ी को इस मांस भक्षण में मत ढकेल लिए। बोलो जय श्री राम। उसको अलग ज्ञान दीजिए और स्वयं छोड़ने की कोशिश करिए। ध्यान दे लेंगे। अब हम बता दें, ये तो बहुत दूर की बात है, हमें तो सालों हो जाता है कि बिना प्याज लहसुन का भोजन कर रहे हैं, फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ भी भागवत होती है वहाँ मना कर देते हैं, प्याज लहसुन नहीं लेंगे। एक भागवत से उठ के गए दूसरी भागवत में, दूसरे से उठ के तीसरी भागवत में, चौथी भागवत में। ये सब मन के एक सोच है, विचार है, इससे बड़ा फायदा होता है, ताकत आती है, कुछ नहीं होता है। क्या हमारे ऋषि मुनि महात्मा हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, उनके पास एनर्जी नहीं रहती? कितनी एनर्जी, कितना पावर रहता है। वनस्पति में जो क्षमता है वो कहीं इस मानस में हो सकती है क्या? विचार करो। पहली बात तो जो व्यक्ति मर जाएगा उसमें तो पॉइजन ही आ जाता है। जो व्यक्ति मर जाता है, मारने के बाद उसे आप खाते हैं, उसमें तो जहर ही उत्पन्न हो जाएगा ना। फिर आपके यहाँ कोई मृत्यु होती है, कितनी जल्दी कहते हैं इसको बाहर रखो, दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, और उसको तो बाहर रखवा देते हैं। और जो मरा हुआ, आप जो कई दिनों से फ्रीजर में रखा हुआ, सड़ा हुआ, जिसमें अंदर कीड़े भी लगे हुए, सड़ी हुई, वो तो पॉइजन बन जाती है, उसके अंदर तो जहर उत्पन्न हो जाता होगा, वो तो नुकसान करता है, वो कभी फायदा नहीं कर सकता। जो अंडा भी खाते हैं, अंडे के अंदर जीव ही, एक जीव का वध होता है, उसको खाते हैं, कितना गलत बात है।
अरे हमें से कोई कहे अपना आप थोड़ा सा मांस काट के दे दो, हम पका के खाएं, कितना बुरा है। कोई करोड़ों में नहीं दे, लेकिन जब जीव का वध होता है तो उसको क्या तड़पन नहीं होती होगी, क्या उसको तकलीफ नहीं होती होगी? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो तुरंत छोड़ा जा सकता है। और ये पॉइजन है, जहर है, सड़ी हुई चीज है। तो जानते हैं आज मानो भगवान कृष्ण गौ पदार्थ की चोरी करते हैं, और गौ पदार्थ की चोरी करते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है कि सोनी चोरियता स्वयं निज गृहे हयंग वीनमणि स्तंभे सुप्रतिबिंब मीक्षितवता तेनैव सा गंभीरा भ्रातरिमा वदिमातरं मम समो भागस्तवापिहितो। आज मानो भगवान ने देखा घर में कोई नहीं, थोड़ा बड़े हो गए, तो मानो आज दरवाजा खोलते किसका, अलमारी का, और खोलने के बाद मटकी में जब मक्खन देखा, एक हाथ से मक्खन लिया, खाने लगे, दूसरे हाथ में भी मक्खन लिया, खाने लगे। एक रत्नों से जड़ा हुआ खंभा है, उसके सामने खड़े हो गए, और जब मक्खन खाने लगे तो अपनी ही प्रतिबिंब को उसमें देख लिया, और जब अपने प्रतिबिंब को देखा तो उनको लगा यहाँ पर पहले से भी कोई व्यक्ति मौजूद है, और उससे कहते हैं काम कर भैया, तो माता यशोदा को मत बताना कि मैं माखन चुरा के खा रहा था, तू भी खा ले। और पूरे खंभे में माखन लगा, और पीछे से माता यशोदा आ गई, लाला की तोतली वाणी को सुन रही है, पूरे खंभे में माखन लगा दिया। मैया आज पहुंचती है, लाला का कान पकड़ती है, क्यों रे लाला, तो इतना छोटा है और इतनी ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें करता है, माखन चोरी करता है। तो तुरंत बात बदल दी, अरे मैया तू अच्छा हुआ तू आ गई, देख तेरे घर में चोर घुसा। बोले कहाँ? बोले देख इस खंभे के अंदर। भगवान अपने ही प्रतिबिंब को दिखा रहे। मैया कहती ठीक है ये चोर है, माखन चुरा के खा रहा था, तो तू क्यों इसके साथ चोरी कर रहा था? बोले मैया मैं थोड़ी चोरी कर रहा था, इसने जब माखन खा रहा था तो ये मुझे भी खिलाया और कहा कि तू भी खा ले, लेकिन मैया से मत बताना। बोले ये बता, तुझे खिलाया होगा तो मुख में खिलाया होगा ना? बोले हाँ। तेरे हाथ में कैसे लगा? बोले मैया जब इसने मुझे माखन खिलाया तो माखन बड़ा शीतल था, ठंडा था, और तूने जो सोने के कंगन पहना रखे ना ये बड़ी गर्म है, मैं सोचा ये काम करता हूँ इनको भी ठंडा कर लूं, सो माखन की मटकी में मैंने भी हाथ डाल दिया। आज मैया यशोदा लाला की तोतली वाणी को सुन करके डांट भी लगाती है, लाड़ प्यार भी करती है, और लेके जाती है उसके उनके मुख से माखन को पहुंचती है। और पहुंचने के बाद आज लाला से कहती, लाला देख कोई चीज चुरा के नहीं खाते, जो भी खाना है मांग के खाना। बोले मैया कभी कभी चुराने में भी आनंद आता है। बोले जैसे लाला है, अरे खाने की चीज है तो मैया तो क्यों इतनी तालों के अंदर रहती, बाहर रख देना, जब मेरा मन होगा तब खा लो। बोले बेटा बिल्ली उल्ली उसको झूठा कर सकती है, तू खाएगा तो कैसा रहेगा, इसलिए मैं अंदर ढके रहती हूँ। आज मैया लाला को सुंदर जो है आज बनवा के लाई थी पायल, घुंघरू वाले पायल, उन पायलों को पहना देते हैं, कमर में करधनी पहना देती है। और जब लाला थोड़ा सा आंगन में जाते हैं ना, तो जब चलते हैं थोड़ा सा पैर बढ़ाते हैं तो पायल बजने लगती है, और छन छन जैसे बजे तो लाला और पैर पटकने लगे और बजने लगे। मैया यशोदा ने देखा, बोले लाला थोड़ा नाच देना। बोले नहीं नाचो। अच्छा अपने सामने कुछ भी करें और उनको बोलो ना बच्चों को तो नहीं करते, कभी कभी बड़े नटखट होते हैं, मना कर दिया नहीं नाचो। मैया आज माखन की मटकी लेकर बैठ गई, बोले देख तू नाचेगा तो तुझे माखन खिलाऊंगी। बोले जैसे आज मेरी कन्हैया 84 खम्भों वाला जो आंगन है दिव्य, जो रत्नों से जड़ा हुआ है, उस आंगन में खड़े होकर के थोड़े से माखन के लिए नाच रहे हैं, जिनकी माया से पूरी दुनिया नाचती है, पूरा ब्रह्मांड नाचता है। आज वो स्वयं लीला बस
भक्ति के वश में होकर के नाच रहे हैं और इस बात को मेरे रसखान जी लिख रहे हैं।